बलवान कोई नहीं होता। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने भी अपने समय से ही सीखा है, कुछ चीजें हमने भी क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा बेटा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत पोजीशन पर हो, कि आप जो कर रहे हो वो परफेक्टली गलत है ना, ऐसा नहीं। हो सकता है कि आप अभी पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलने गए और क्रिकेट में ही करियर बना लो और बहुत लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन मैं एज ए टीचर, एज ए गुरु या एज ए दोस्त मैं आपको सिर्फ एक राय दे सकता हूं कि आप जो भी समय यूज कर रहे हैं अपना, जिस भी चीज में यूज कर रहे हैं, पढ़ाई हो, लड़ाई हो या किसी भी चीज में, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप एक बार सोच समझ के ही अपना कदम रखें, और जो समय बीत जाता है ना बेटा वो कभी वापस नहीं आता। इसमें कई सारे बच्चे बैकलॉग लेके भी रोए होंगे और आपको भी पता है बैकलॉग किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। अब आप बोलेंगे सर लेक्चर ज्यादा होते थे, हो नहीं पाता था, मेरी स्पीड नहीं थी। तो क्या आपकी स्पीड की वजह से टीचर कम पढ़ाए, या फिर आपकी स्पीड की वजह से टीचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 10 महीने तक पढ़ाए फिर आखिरी के चैप्टर भगाए? वही मैं कहता हूं, आप रिस्पॉन्सिबिली जब तक खुद से नहीं सोचेंगे कि व्हाट इज द नीड, तब तक आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। आप बोलते हैं सर मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, रीजन बीइंग क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिली सोचा ही नहीं कि पढ़ने से ही होगा, क्योंकि आपके लिए वो जो चीज चाहिए ना वो आपके लिए बहुत हल्की है, आप उसके लिए पागल नहीं, उसके लिए सनकी नहीं। और जो होते हैं ना उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको तो उनके हाथों से तुम किताबें और कलम छीन नहीं सकते, क्योंकि वो पागल होते हैं, उनको चाहिए तो चाहिए, वो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उनको रैंक चाहिए तो चाहिए, वो जुनून चाहिए होता है, ठीक है। और आप क्या ढूंढते हैं, आप वो जुनून दूसरे में ढूंढते हैं, दूसरी वीडियोस में ढूंढते हैं, दूसरे बंदे में ढूंढते हैं। भाई हर कोई बंदा अपनी लाइफ जी रहा है, अपने स्ट्रगल जी रहा है। आप सीखना चाहे सीख सकते हैं, लेकिन वैसा बन नहीं सकते, ठीक है, वैसा नहीं बन सकते। आपको अपनी लाइफ खुद से स्ट्रगल करनी है, खुद से फाइट मारनी है, और यही एक समय है जो आपको रियलाइज करवाने वाला है। जो जल्दी रियलाइज कर लेगा इस समय इस चीज को ना कि भाई स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है और ये स्ट्रगल अब जिंदगी के आखिरी क्षण तक चलेगा, आखिरी क्षण तक, ठीक है। गांठ बांध लो इस बात को। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम टॉपिक को पढ़ लोगे और आईआईटी क्रैक कर लोगे तो लाइफ विल बी इजी। आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ विल बी हेल इफ यू हैव दैट एटीट्यूड। योर लाइफ इज गोइंग टू बी हेल, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग आईआईटी में थे तो मेरे खुद के कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो जाके वहां पे इतना डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। If they are getting into top 5,000 students of the country, जहाँ पे 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, you are in the top 5,000 students, that means you have brain। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा, लेकिन at least you have that। And still उस लेवल पर पहुंचने के बाद भी अगर आप गिव अप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दूसरे फाइट मार रहे हैं, पर आपके अंदर उतना जुनून या पागलपंती नहीं है फाइट मारने का, तो डेफिनेट रास्ता होता है फेलियर का, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को गिव अप करते हुए भी देखा। गिव अप मींस आईआईटी से छोड़ दिया, सेकंड ईयर में छोड़ दिया, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कई ऐसे को भी देखा है जो कंपैरेटिवली वीक थे लेकिन फाइट मार के आखिरी तक गए और अच्छी कंपनी में प्लेस हो गए। दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दूसरों पे डिपेंड होइए मत, और रिस्पॉन्सिबली सोचिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है या सोना इंपॉर्टेंट है इस समय? क्या आपके लिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है या थ्योरी ही पढ़ता रहना इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए फॉर्मूला रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है या फिर आपको घर वालों से बतियाना इंपॉर्टेंट है? ये अगर आप हर क्षण पे सोच पा रहे हो अपने लिए, तो मैं बता रहा हूं आपको दूसरे की कोई जरूरत नहीं होती, दूसरे को कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको शायद लगता होगा कि आप अकेले फाइट कर रहे हो, लेट मी टेल यू, देयर जो लोग शाइन करते हैं, जो लोग आगे जाते हैं, वो अकेले ही फाइट करके जाते हैं, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस। दे कैन बी देयर, वर्स्ट बहुत बेस्ट सिनेरियो में होगा तो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करेगा। सपोर्ट आपको खुद को खुद के ही करना पड़ता है, समझे? तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको क्विक रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, और आपके अंदर वो पागलपंती अकेला बैठने को पता है ना, आप लोग पता नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि हर बंदे का ना, जैसे अब सिंपल से एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है वरुण पांडे, ठीक है। उसने अपनी लाइफ में बहुत लॉस देखे, मैंने भी अपने लाइफ पे लॉस देखे, उसने भी अपनी लाइफ पे लॉस देखे, दोनों के लॉस ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन डेप्थ अलग अलग है, ठीक है। उस बंदे का एटीट्यूड और मेरा एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था। सिनेरियो सेम है, डेप्थ हो सकता है वो कभी कभार वो ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन में था, कभी कभार मैं कम पैथेटिक में था, कभी मैं ज्यादा था, कभी वो कम था, लेकिन एटीट्यूड ना, मैंने उससे सीखा कि जब भी प्रॉब्लम आती है आप हमेशा सोल्यूशन सोचो। प्रॉब्लम तो आपके पास हमेशा रहेगी। अभी आपको प्यास लग रही है तो प्यास का प्रॉब्लम, थोड़ी देर प्यास हो जाएगी तो गर्मी का प्रॉब्लम, गर्मी हो जाएगी तो नींद का प्रॉब्लम, उसके बाद घर वाले बोल देंगे तो उसका प्रॉब्लम, बाहर वाले कुछ बोल देंगे उसका प्रॉब्लम, चल के जाना है किचन तक उसका प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर। योर एटीट्यूड शुड बी फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ये समय बर्बाद है या फिर आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए और सोल्यूशन आपके दिमाग में बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है। एक बार इमोशनल फ्रंट हटा दीजिए कि हमें बोरियत लग रही है, हमें ये लग रहा है, हमें वो लग रहा है। एक बार जहां आपने वो चीज हटाई, अपने आप क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, ओके।